मैं रवि रंजन कुमार आप सभी को अपने चैनल हिंदी संस्कृत में स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे कक्षा 10 का ट्यूशन संस्कृत, जो कि आप लोग बता दिया गया था। संस्कृत का सिलेबस बताया गया था पहले वीडियो में, जिसमें 40 अंक आप लोग साहित्य से पढ़ना है। तो साहित्य में बाबू 40 अंक का पढ़ना है विद्यार्थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 40 अंक में आप लोग का ट्यूशन 2 किताबें बांटा गया है। आज हम देखेंगे द्वितीय भाग ट्यूशन, जिसमें पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है मंगलम। क्या पढ़ना है? मंगलम। क्लियर है? मंगलम देखेंगे तो व्यास, महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। मंगलम के लेखक इनको कहते हैं, महर्षि वेद व्यास को कहते हैं। क्लियर है? आगे देखें, मंगलम लिया गया बाबू उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या होता है? उपनिषद को जब संधि विच्छेद करते हैं तो होता है उप। देखिए, जब उपनिषद को संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? उप जोड़नी जोड़ सद। क्या होता है? उप जोड़नी जोड़ सद। उप माने होता है नियम, नियम। नि माने होता है निकट, निकट। और सद माने होता है बैठना, बैठना। सद माने क्या होता है? बैठना। यानी कहा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है नियम पूर्वक निकट बैठना। क्लियर? यह उपनिषद का संधि विच्छेद करेंगे, उपजोर निजोर सद होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है नियम पूर्वक निकट बैठना। क्लियर? आगे देखेंगे, मंगलम में कोई पूछे कि मंगलम में उपनिषद कितने होते हैं, तो मंगलम में उपनिषद सबसे पहले हम देखेंगे मंगलम में उपनिषद कितने होते हैं। तो मंगलम में उपनिषद 4 होते हैं। मंगलम कहाँ से? उपनिषद से लिया गया। मंगलम में उपनिषद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कोई ऐसे पूछे कि उपनिषद की संख्या कितने होते हैं? 108 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 108 होते हैं। मंगलम में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। मंगलम ऐसे 108 होते हैं। उपनिषद कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद लिया गया वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। उपनिषद कहाँ से लिया गया? वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। आगे देखोगे, मंगलम में 5 मंत्र का वर्णन किया गया है। कितने मंत्र का वर्णन किया गया? 5 मंत्र का वर्णन किया गया है। तो फिर से हम क्वेश्चन को देखेंगे, फिर से एक बार हम रिविजन करते हैं। चलिए, मंगलम के लेखक महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। क्लियर? मंगलम उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि विच्छेद करेंगे तो उप जोड़ नी जोड़ सद होता है। अब देखेंगे उपनिषद को संधि विच्छेद तो हो गया, उपजोड़ नी जोड़ सद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नियम पूर्वक निकट बैठना होता है। मंगलम में उपनिषद 4 होते हैं। कुल उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषद कहाँ से लिया गया? तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। मंगलम में कितने मंत्र को वर्णन करना है? 5 मंत्र को वर्णन करना है। आगे देखोगे, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है, आगे जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, क्या पढ़ना है? श्लोक पढ़ना है। तो आप लोग को पहला श्लोक दिया गया है क्या? हिरमयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम तत्ते पुरुषान वृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरमयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम तत्ते पुरुषान सत्य धर्माय दृष्टि। कहता है क्या? हे सूर्य, सत्य का जो मुख द्वार है वह सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य का जो मुख द्वार है वह सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। हिरमयेन पात्रेण, हिरमयेन पात्रेण का मतलब होता है सोने के समान आवरण। सत्यस्य अपिहितम, सत्य के द्वारा, मुख मने द्वार। तत्ते पुरुषान सत्य धर्माय, सत्य के कारण ही ढका हुआ है। यानी हे सूर्य, सत्य का जो मुख द्वार है इस सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य का मुख द्वार किससे ढका हुआ है? तो सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। और संस्कृत में कहेगा तो क्या कहेंगे? हिरमयेन पात्रेण। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, कैसे पूछता है सुनिए। इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग को दे दिया जाए हिरमयेन पात्रेण डॉट 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 और लिखे दृश्यते, सत्य धर्माय दृश्यते, बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाए। और उसमें पूछे कि यह कौन उपनिषद से लिया गया। हम उपनिषद की संख्या 4 पूछे तो कौन से लिया गया?
ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कौन उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। हर साल के भांति 1 अंक का क्वेश्चन पूछता है इससे। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा है दूसरा श्लोक है अनु अनियान महतो महियान। अनु मने होता है छोटा, महतो मने होता है बड़ा। आत्मस्य जंतो गुह्या, माने मनुष्य का जो आत्मा है छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, लेकिन जो हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। तम क्रंतु पश्यत वित्तोषो को धातु प्रसाद प्रसाद मति महिमान, यानी मनुष्य का जो आत्मा है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो मुख रूपी हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। जिसे विद्वान लोग इसे देख सोकर ही तो होकर रह जाते हैं, लेकिन देख पाते नहीं, लेकिन अपने बस में नहीं कर पाते हैं। यह क्या है? दूसरा श्लोक है, फिर से सुनेंगे। अनु अनियन महतो महिमान आत्मस्य जंतो गुह्यम तम क्रंतु पश्यते वित्तोषो को धातु प्रसाद प्रसाद न महिति महियान, यानी मनुष्य को जो आत्मा है छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, जिसे विद्वान लोग भी अपने बस में नहीं कर सकते, उसे देखते हुए रह जाते हैं लेकिन अपने बस में नहीं करते। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एडजेक्टिव आता है अनु अनियान कह। अनु माने छोटा, छोटा से छोटा मनुष्य का क्या है? आत्मा। महतो महियान का बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा। क्लियर? आगे देखोगे ये श्लोक को देखते हैं। पूछता है इससे श्लोक जो पूछा जाता है बाबू, कब पूछा जाता है? अनु अनियान महतो महियान दे दिया जाए और लास्ट लाइन देगा धातु प्रसाद महति महियान, और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाए। कौन उपनिषद से लिया गया है? तो लिया गया है कंठोप उपनिषद से। कंठोप उपनिषद से लिया गया, कंठोप उपनिषद। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? यह कंठोप उपनिषद से लिया गया। तीसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक क्या कहता है? तीसरा श्लोक हम लोग को कहता है बाबू, कहता है कि सत्यमेव जयते नित्यम। सत्यमेव जयते नित्यम, यानी सत्य की जीत होती है। सतेन पंथा वित्तो देवयाना एनार क्रम न तयुष हापत कामा यत्र सत्यस्य परम निधानम। यानी कहा जाता है क्या कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। और सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता क्या है? खुला हुआ है। इसके कारण विद्वान लोग भी इसे देख पाते हैं। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता क्या है? खुला हुआ है। तीसरे क्वेश्चन आता है, एडजेक्टिव आता है बाबू, कहता है किसके कारण देवलोक का रास्ता खुला हुआ था? किसके कारण? सत्य के कारण। सत्यमेव जयते, की जयते तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती। की न जयते तो असत्य न जयते, यानी असत्य की जीत नहीं होती। देवता लोग किस रास्ता पर चलना पसंद करते हैं? तो देवता लोग सत्य के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। क्लियर? अब पूछता है क्या कि आप लोग से पूछे, आगे पूछे आप लोग से कि सत्यमेव जयते नित्यम, और लास्ट में कहते हैं निधानम, परम निधानम। कौन उपनिषद से लिया गया? तो लिया गया है मुंडकोप। चले देखें, बोर्ड पर देखें, स्क्रीन पर देखें, मुंडकोप। कोप लिखा हुआ है, मुंडक लिखा है, कोप कर दिया। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? यह उपनिषद जो लिया गया है क्लियर है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे। अगला जो हम लोग को दिया गया है, आगे जो हम लोग को दिया गया यथा नघ। यथा मने जैसे, नघ मने नदी। असमंदारे समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तदा विधान नाम रूपात विमुक्ते प्रापरे पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी कहता है क्या कि यथा मने जैसे, नघा मने नदी। जैसे बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। जैसे बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है बाबू, पर क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए। कहता है यथा नघ समुद्र अस्त गच्छन्ति, यानी नदी अपना किस रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है? तो नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। कहेगा कि विधान नाम रूप विमुक्त भूतवा परापर पुरुष में थे, यानी कहता है, क्वेश्चन कहता है विद्वान लोग नाम रूप को बदलकर किस में मिल जाते हैं? तब परम पुरुष महान पुरुष में मिल जाते हैं। क्लियर? अब पूछता है क्या? क्वेश्चन कहता है बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है, इसे और पूछा जाता है कि यथा नघ असमंदान समुद्रे ... फिर कहेगा पुरुष मुपैति दिव्यम। पूछेगा यह उपनिषद किससे लिया गया है? तब मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है?
मुंडकोप उपनिषद से 2 लिया गया है, एगो सत्यमेव जयते लिया गया है, एगो यथानधा लिया गया है, यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे जो अगला श्लोक हम लोग को पढ़ना है। आगे जो हम लोग को श्लोक पढ़ना है बाबू देखेंगे, वेदा महेत पुरुष महांतम आदित्यमस्य वर्ण तमस प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नानी पंथा विदे अनाये। कहता है वेदा महेत पुरुष महांतम, मैं अज्ञानी हूँ लेकिन अन्य लोग मुझे विद्वान ऐसा लोग समझते हैं। मैं अज्ञानी हूँ लेकिन अन्य लोग मुझे विद्वान ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा समझकर वह मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं, इससे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जो हूँ अज्ञानी पुरुष हूँ लेकिन मुझे अन्य लोग विद्वान ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा समझकर वह मृत्यु लोक को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। पूछेगा, इससे एडजेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सबसे अंतिम इच्छा क्या होता है, तो मृत्यु लोक को पार कर जाना होता है। क्लियर। इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा श्वेता वेदा महेत पुरुष महांतम दे दिया जाए और डॉट 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 फिलिंग द ब्लैंक्स अभिवृत्ति अनाय दे दिया जाए, पूछा जाए कौन उपनिषद से लिया गया है, तब श्वेताम्बर उपनिषद से लिया गया है, श्वेताम्बरम उपनिषद से लिया गया है। क्लियर। तो इससे जो क्वेश्चन था, जितना सिलेबस था उस क्लियर कर लिए। अब हम देखेंगे आप लोग जो पढ़ा देगा, अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो हम देखिए मौखिक क्वेश्चन जो पूछने वाला होता है, लेकिन लिखित क्वेश्चन हो जाए बढ़ाने वाला ये होता है। तो लिखित क्वेश्चन को हम सबको सोल्व करेंगे। लिखित में एक पादेन माने एक पद में उत्तर दें बाबू। आप लोग जितने लोग वीडियो को देखें उतने ही शेयर करें, और जितने लोग वीडियो को देख लें उतने ही ज़्यादा लाइक करें, और साथ साथ अगले अपने दोस्त से, अपने भाई बहनों से, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो सबसे सब्सक्राइब लाइक कमेंट करवाएं। कहता है एक पादेन उत्तर कहता है कि सतस्य मुखम केन प्राप्तेन अपिहितम आसीत्। सतस्य मुखम केन प्राप्तेन अपिहितम अस्ति। कहता है सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है। सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है। हम बताए थे अभी, हीरामयेन पात्रेन से ढका हुआ है। और हिंदी में अगर दे दिया जाए तो सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। क्लियर। पूषा कस्मे सत्य मुखे अपावृणु। पूषा कस्मे सत्य मुखे अपावृणु, यानी सभी लोग किस सत्य को प्राप्त, किस धर्म को, सत्य कैसे प्राप्त होता है, किस धर्म पर चलेंगे तो सब सत्य प्राप्त होगा, यानी सत्य धर्म पर। तो क्या आंसर हो जाएगा, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय। क्लियर। सत्य धर्म के रास्ता पर चलेंगे तो सत्य की प्राप्ति होगा। दूसरा क्या कहता है, कह महतो महिमान अस्ति। कह महतो महियान अस्ति। महतो माने बड़ा। मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है, तो मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है बताए थे हम। महतो माने क्या होता है, बड़ा। मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा है। क्लियर। आगे चलेंगे, समझते चलिए, आगे चलिए आगे क्या कहता है। क्वेश्चन को देखेंगे। की जयते, अभी हम बोले थे क्वेश्चन पूछेगा की जयते किसकी जीत होती है, तो सत्य की। किसकी जीत होती है, सत्य की जयते सत्य की। आगे, देवयाना पंथा केन वित्ता से। देवता लोग किस चीज के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं, तो सत्य धर्म के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। सत्य धर्म के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। क्लियर। आगे कहता है बाबू, आगे कहता है क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है जी देखें। कहता है नदी के विहाय समुद्र अस गच्छन्ति। नदी के विहाय समुद्र अस गच्छन्ति। नदी अपना नाम रूप को बदलकर, नदी के विहाय समुद्र से, कहता है नदी किस रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। तो नदी किस रूप को बदलकर समुद्र में मिलता है, तो नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे जो क्वेश्चन कहता है, साधका पुरुष विधवा कमते थी। साधु का अंतिम इच्छा क्या होता है, तो मृतयु मेति।
मृत्यु लोक को पार कर जाना। साधु का अंतिम इच्छा क्या होता है? मृत्यु लोक को पार कर जाना, मृत्यु मेति। आगे देखोगे, ये था एक पादेन क्वेश्चन था। समझ में आ गया तो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, साथ साथ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? पूर्ण वाक्य माने पूरा पूरा में आंसर देना है। क्लियर? देखेंगे पहला प्रश्न और उत्तर के साथ दिया गया है। सतस्य मुखम केन अपहितम अस्ति। सतस्य मुखम केन अपहितम अस्ति। सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है? सत का मुख द्वार किस चीज के पात्र से ढका हुआ है? तो पूरा पूरा में आंसर देना है। तो हिंदी में बोलेंगे सत का मुख द्वार सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। आंसर संस्कृत में देंगे तो देखें क्या आंसर संस्कृत में देंगे। देखिए सतस्य मुखम हीरामेन पात्रेन अपहितम अस्ति, यानी सत का जो मुख द्वार है हीरामेन पात्रेन से यानी सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। आगे जो क्वेश्चन कहता है अगला, कस्य गुह्यम अनु अनिमान आत्मा निहिता आसीत। गुह्यम अनु माने छोटा, मनुष्य माने मनुष्य जो गुफा है, आत्मा जो है कितने लोगों को मतलब आत्मा जो है छोटा से छोटा है। तो आंसर आता है जंतो गुह्याम। इसका आंसर बोलेंगे जनतो। जंतो गुह्याम अनु अनिमान आत्मा निहिता अस्ति, यानी सभी जनों को आत्मा जो है छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। तो बोलेंगे कस्य, क के आंसर का क्वेश्चन कहता है कस्य गुह्याम अनु अनिमान आत्मा निहिता आसीत, तो बोलेंगे आंसर कि जंतो गुह्याम अनु अनिमान आत्मा निहिता अस्ति। क्लियर है? आगे देखोगे अगला जो क्वेश्चन कहता है विद्यमान कस्मात विभुक्तो भूत्वा परापरे पुरुषमुपैति। विद्यमान कस्मात विभुक्तो भूत्वा परापरे, विद्यमान लोग किस चीज को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। तो किसको बदलकर? आंसर देखेंगे नाम रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। विद्यमान लोग नाम रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। आगे देखिए आपत काम ऋषि केन पथ्य सत्यम प्रापानु बनते, माने ऋषि लोग किस चीज का रास्ता पर चलना पसंद करते हैं? तो सत्य के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। किसके रास्ता पर? सत्य के रास्ता पर चलना पसंद करते हैं। क्लियर? अब देखिए संस्कृत नहीं रहा, सभी संस्कृत को हिंदी में क्वेश्चन पूछता है बाबू। विद्यमान की दृश्य पुरुष व्यक्ति, विद्यमान कौन पुरुष कहा जाते हैं? तो महान ही पुरुष विद्यमान कहे जाते हैं बाबू। महान ही पुरुष क्या कहा जाते हैं? विद्यमान कहा जाते हैं। तो इतना तक हम लोग था प्यूसम में पहला पाठ मंगलम, जो कि आप लोग देख लिए। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, शेयर भी करें। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। आज तक इतना ही रहने देते हैं।